विद्या भारती जयपुर प्रांत की ओर से मैं दामोदर शर्मा आज जो आपके समक्ष जो सामग्री लेकर के आया हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम ये सीखेंगे कि वीडियो निर्माण हमको किस प्रकार करना है कि वह प्रभावी हो सके, बालक उसमें रुचि ले सके। तो देखिए बंधुओं, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। कई बार मैंने भी सुना है कि कई कहते हैं कि वीडियो हम बनाते भी है लेकिन बालक उतना देखते उसको नहीं है, उतना महत्व नहीं देते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, वो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ इस वीडियो निर्माण के साथ साथ हमको उसकी एडिटिंग किस प्रकार करें, उसको प्रभावशाली किस प्रकार बनाएं, इन सब बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे इस भाग में। तो संपूर्ण भाग को आपको देखना है और एक एक बिंदु को बारीकी से हमको समझना है। तो वीडियो निर्माण करने से पूर्व हमको इसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसकी मैं सामान्य जानकारी दे दूं। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि कई बार की लैपटॉप या कंप्यूटर ये हम सभी के पास सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाते। कई बार हम कह देते हैं कि मोबाइल ही हमको जिस तरीके से या जिस किसी प्रकार से हमको मोबाइल उपलब्ध है हमारे पास, उससे हम वीडियो बनाना चाहते हैं। तो देखिए बंधुओं, ये मोबाइल ही हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है। इससे हम सर्वश्रेष्ठ वीडियो बना सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। मैं भी मोबाइल के माध्यम से ही एडिट करता हूं और मोबाइल के कैमरे के माध्यम से ही अपने वीडियो का निर्माण करता हूं। तो सर्वप्रथम जो इसके लिए आवश्यक सामग्री है उसमें एक तो हमारे पास मोबाइल, ये तो है ही बहुत आवश्यक, क्योंकि मोबाइल के बिना कैमरा कैसे चलेगा, मोबाइल तो है ही। मोबाइल के साथ साथ और अगर सहजता से हमारे पास उपलब्ध हो सके तो ट्राइपॉड। अब ट्राइपॉड जो सस्ता बाजार में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ट्राइपॉड है इस तरीके का एक ट्राइपॉड होता है, उस ट्राइपॉड के माध्यम से भी आप देख सकते हैं ये पूरी बनावट इसकी। और ये ट्राइपॉड ये बाजार में आपको सहजता से उपलब्ध हो जाता है, 500-600 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। और फिर भी अगर व्यवस्था नहीं बैठती है कोई दिक्कत नहीं है, हम ज़्यादा खर्चा करने की हमको आवश्यकता भी नहीं है। उसके लिए सामान्य सी बात है, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके के कई उपकरण भी हमारे सामने आ गए हैं। और इनमें भी हम आराम से इस जगह मोबाइल रख करके, मान लो ये मेरा मोबाइल है और इसको रख करके मैं इस प्रकार इसमें सहजता से वीडियो बना सकता हूं। अब ये तो हो गई वीडियो की स्टैंड की बात। इस तरह का स्टैंड, मान लो इस तरह का स्टैंड भी आपके पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो भी जुगाड़ कैसा भी हो उसके हिसाब से बिल्कुल सीधा मोबाइल रह जाए ऐसे स्थान को हमको तय करके उसको ऐसे उसको रोकना है। कैमरा हमारा दिखना चाहिए। अब कैमरा हमारा दिख गया, स्टैंड की व्यवस्था हो गई। अब रही बात आवाज की। आवाज की क्वालिटी कैसे बढ़े, तो आवाज के लिए सबसे पहले की आवश्यकता है हमको कि आवाज के लिए या तो बिल्कुल जिस कमरे में हम वीडियो निर्माण कर रहे हैं वह कमरा अच्छा रहे, सबसे छोटा हो, मकान में सबसे छोटा हो, या विद्यालय में बनाते हैं तो विद्यालय में भी सबसे छोटा कमरा हम चयन करें, और ताकि हमारी आवाज अनावश्यक रूप से गूंजे नहीं। इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो एक माइक जो कि हमारी आवाज को अच्छा कर सकता है वह माइक भी हम ला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने भी यहाँ पर इस प्रकार का एक माइक लगा रखा है और इस माइक के माध्यम से मेरी आवाज़ जो है और बढ़िया, कई के फ़ोन ऐसे हो उसमें भी बढ़िया चल जाती है। तो इसको जो है कई बार इसका तार इतना बड़ा है कि हम आराम से घूम सकते हैं और अपने टॉपिक को बता सकते हैं। तो ये माइक भी अगर हमारे पास उपलब्ध है तो और भी अच्छा काम हो जाएगा। और माइक के लगाने का तरीका, कई बार क्या है हम उसको बाहर से ही लगा देते हैं, अब तार दिखता रहता है और हम चलते रहते हैं, तो हमको ध्यान है कि बालक का ध्यान उस तार की तरफ ही रहेगा, हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर नहीं जाएगा। इसलिए तार को जो है अंदर की तरफ से, शर्ट के अंदर से हम उसको कर दें और उसके बाद में आराम से हम पढ़ाना चालू करें। अब पढ़ाने के साथ साथ हमारी जो वेशभूषा है वह तो सभ्य होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब हम बोर्ड को कैमरे पर दर्शाए, जैसे कैमरे में बोर्ड को ले, तो आप भी देख रहे होंगे कि अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके सामने स्क्रीन पे केवल बोर्ड ही आ रहा है। इसके अलावा अनावश्यक जो बातें हैं वह बोर्ड पर आपको नहीं दिख रही है। इसलिए फ्रंट में केवल बोर्ड पर केंद्रित वह हो और हमारा, जिससे कि वीडियो का प्रभाव अच्छा पड़े। लेखन ये तो अच्छा होना ही चाहिए और इसके साथ साथ
हम जिसको पढ़ा रहे हैं वह होता है हमारे सामने बालक, और बालक यहाँ पर है नहीं, तो मोबाइल का जो कैमरा है उसकी तरफ दृष्टि करके अगर कुछ समझाना है तो उसकी तरफ दृष्टि करें, नहीं तो कुछ लिखना है तो आराम से आप लिखें और ये मान के चलें कि मोबाइल नहीं, इसके माध्यम से कई लोग हमसे पढ़ रहे हैं, कई छात्र हमसे पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उस मोबाइल को सेट कर दें और आराम से बिंदु पढ़ाते हुए चले। कई बार ऐसे भी देखने में आया कि वीडियो बनाते समय कई अध्यापक या हमारे आचार्य या आचार्य पहले ही बोर्ड पे बहुत कुछ लिख देते हैं और बाद में उसको पढ़ करके सुना देते हैं। अब इस तरह की जब प्रक्रिया देखते हैं तो बालक क्या करता है, उसको जब भी चलाएगा उसको लिखी हुई सामग्री मिल जाएगी, वो सोचेगा कि ये सब लिखा हुआ है तो मुझे आगे देखने की क्या जरूरत है, मैं इसका ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, इसको उतार लूंगा, ठीक है, वहां तक हो गया। तो आप जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा वो। तो कम से कम अगर लिख रहे हो तो इतनी सामग्री लिखे कि बगल में साइड में जगह भी हो और उसका हम विश्लेषण कर भी सके और समझा भी सके और आकर्षक तरीके से हम उसको समझा सके। अब कई बार ऐसे भी देखने में आया कि कोई भी आचार्य जब वीडियो बनाता है ये सोचता है कि मेरे वीडियो में कहीं गलती नहीं हो जाए, क्योंकि ये पब्लिक होगा, सबके सामने जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। तो उस चक्कर में वो क्या है, कई बार घबरा जाता है और घबराने का प्रभाव क्या पड़ता है, जो उससे आता है उसकी भी वो गलती कर देता है। कई बार आवाज़ भी दब जाती है उसकी, क्योंकि वह इस प्रकार की स्थिति का सामना करता है कि कहीं न कहीं हकपका जाता है वो। तो इसलिए निश्चिंत होकर के वीडियो बनाएं। और हकपकाने का कारण क्या है, उसको पता है कि ये गलती हो गई तो हो गई, लेकिन गलती होने के बाद भी आप उसमें सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं कि हमारी बात जो है वो किस प्रकार हम अवांछित बातों को हटा सकते हैं। क्यों, चित्र भी ला सकते हैं, कई बार चित्र भी हमने देखा, वो चित्र भी आ सकते हैं और चित्र के साथ साथ हम उसमें लेखन कार्य भी कर सकते हैं, प्रकरण और ये सब बातें भी हम लिख सकते हैं, और भी कई तरीके से हम उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कई बार पीपीटी बना करके प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी हम वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से भी उसको बना सकते हैं। तो वो सब प्रक्रिया कैसे बनती है वो सब मैं आज आपको बताऊंगा, मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा और इस प्रकार भी आपको बताऊंगा। तो उसको भी आपको ध्यान से सुनना है कि मोबाइल से हम एडिट कैसे करें। वो अब हम सीधे मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूं और देखते हैं कि किस प्रकार हमको एडिट करना है। इसके पूर्व एक बात और कहूँगा कि हमारे मोबाइल में जैसे एडिट के जो ऐप्स है, एक तो काइन मास्टर है ही, तो काइन मास्टर, एक इसके अलावा काइन मास्टर के अलावा यूकट, यू और CUT। आप जब प्ले स्टोर में जाकर के यूकट लिखोगे तो यूकट वीडियो एडिटर इस प्रकार आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। माई मूवी भी होता है, लेकिन मुझे जो लगा वह यूकट ज़्यादा सही लगा। तो यूकट का किस प्रकार प्ले स्टोर से हमको डाउनलोड करना वो तो हम जानते ही है। अब इतनी प्रक्रिया तो आती है क्योंकि वर्ष भर हमको ऑनलाइन शिक्षण कराते हुए हो गए। तो यूकट के माध्यम से किस प्रकार एडिट करें इन बातों को मैं समझाता हूँ। तो देखिए स्क्रीन पर, अब यहाँ पर हम मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने जो ऐप्स बताया था एडिट करने के लिए, वह ऐप्स बताया था आपको यूकट, जो कि इस प्रकार की वह यूकट की बनावट होती है और YOUCOT करके, और आपको इसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करना हम जानते ही है। और प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करने के पश्चात हमारे पास इस तरह का ये चित्र आएगा और उस चित्र को हमको क्या करना है, उस यूकट जो नाम का ऐप्स है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात हमारे पास इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने निकल करके आएगा। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको ये जो नीचे प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इस प्लस के निशान पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने आप देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल में 3 ऑप्शन आए हैं, ड्राफ्ट्स और न्यू प्रोजेक्ट, और एक में संख्या लिखी हुई है कुछ। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं इस ऐप्स का, तो क्या होगा कि आप जैसे ही प्लस के निशान को क्लिक करोगे आपको सीधे वह अपने जो वीडियो है फ़ोन में उन वीडियो की तरफ ले जाएगा। अब उन वीडियो की तरफ ले जाते ही हमको उसमें से कोई एक वीडियो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास है वो न्यू प्रोजेक्ट, ये न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा। अगर पहली बार आप बनाते ही
और जैसे ही आपने पहली बार इसका प्रयोग किया आपके सामने हमेशा ही 3 ऑप्शन आएंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट में हम गए, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने जो वीडियो बने हुए हैं, जो हमने मोबाइल पे बना रखे हैं, वह वीडियो हमारे सामने आ जाते हैं। अब उन वीडियो को हमको एक को सेलेक्ट कर लेना है। मान लो ये सेलेक्ट कर लिया हमने। ये सेलेक्ट करने के पश्चात हमको क्या करना है, इस वीडियो पर सही का निशान जो दिख रहा है इसको क्लिक कर दिया। सही का निशान क्लिक करते ही एक वीडियो हमारा सेलेक्ट हो गया। अब आपको लगता है कि मुझे तो एक साथ 2 वीडियो जोड़ने हैं, तो ठीक है, एक को और सेलेक्ट कर दीजिए आप। अब नीचे आप देख रहे हैं कि 2 वीडियो हमारे पास सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ये जो साइड में लाल निशान है तीर का, इस तीर के निशान को हमको क्लिक करना है। तीर के निशान को क्लिक करते ही हमारे सामने वह वीडियो जो अभी देख रहे थे आप, उसको मैंने बिना एडिट करे किस प्रकार मैंने एडिट किया उसको भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, अब पहले हम इसको चला करके देखेंगे। तो चलाने का जो प्ले का बटन है, ये जो त्रिभुज जैसा बन रहा है काले रंग में, इस त्रिभुज को हमने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात आप देख रहे हैं कि अब तक तो मैं कैमरे के सामने आया ही नहीं। अब तक तो मैंने कैमरा चालू करके और केवल अपनी इसकी व्यवस्था की है। अब व्यवस्था करने के बाद में अपने जो भी कमियां हैं एक बार देख ले, और फिर जब पूरी तैयारी हो गई, पूरी तैयारी होने के पश्चात हम यहाँ पर जैसे आगे तक देख लिया कि यहाँ तक मैंने कुछ नहीं बोला है और यहाँ तक कुछ नहीं बोला, और यहाँ जा करके मुझे लगा कि मैं जयपुर प्रांत की ओर से मैं दामोदर शर्मा, तो यहाँ पर आप कुछ सभी का बोल रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे ये मान लो काटना है कि यहाँ से मैंने चालू किया, इतना हिस्सा तो मेरे पीछे का बेकार ही गया था। तो इसको हम इस जो पट्टी है वीडियो की, इस पट्टी को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि पट्टी के पूरी बॉर्डर बन चुकी है, बॉर्डर बन गई। अब बॉर्डर बनने के पश्चात आपके सामने ये जो स्प्लाइट है, SPLIT लिख रखा है, इस स्प्लाइट को क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। अब क्लिक करते ही हमने क्या देखा कि इस वीडियो के 2 भाग हो चुके हैं, एक तो इधर का भाग और दूसरा इधर का भाग। अब हमको कौन सा भाग काटना है, इसके बाईं तरफ वाला। तो बाईं तरफ वाले को हमने क्लिक कर दिया। अब बाईं तरफ वाले को क्लिक करते ही हम देख रहे हैं फंक्शन में हमारे पास डिलीट का ऑप्शन भी आ चुका है। तो डिलीट के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो ये भाग हमारा डिलीट हो गया। आधा हिस्सा जिसको हम काटना चाह रहे थे वो डिलीट हो चुका। अब हम देखेंगे कि अब डायरेक्ट हमारा जयपुर प्रांत की ओर से मैं दामोदर शर्मा, इसके पश्चात आप सभी का ऐसा लगता है कि पहला काम तो हमने वीडियो को काटा जहाँ से हमको अवांछित नजर आ रहा था, वहाँ से उसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसको वापस हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में एक सेलेक्ट करने से पहले हमको क्या करना है, इसके साउंड, जो इसका साउंड है अर्थात वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम डिलीट के बगल में एक वॉल्यूम का ऑप्शन और आ रहा है, इस वॉल्यूम को हमको क्लिक करना है। कई बार हमारी आवाज़ कम रह गई और हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस वॉल्यूम के माध्यम से इसको 100 के स्थान पर 200 पे कर देंगे। 200 पर कर दिया। अब हमारी आवाज़ अपने आप ही तेज हो गई है। अब आवाज़ तेज हो गई। आवाज़ तेज होने के पश्चात हम क्या करेंगे, ये हमने देख लिया, 2 काम कर दिया, अवांछित हिस्सा कट गया। अब मान लो हमको बीच का हिस्सा कुछ ऐसा था कि हमारे कुछ गलती हो गई, उसको काटना है। तो वही सिस्टम है, पहले हम इसको टच करेंगे ताकि बॉर्डर बन जाए। बॉर्डर बनने के पश्चात वो स्प्लाइट पे जाना है, क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसके 2 भाग हमारे हो चुके। अब हमको तो केवल इतना ही भाग खराब था, बाकी तो पीछे का तो सब सही था। तो वापस हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के पश्चात वापस स्प्लाइट पे किया। अब हमारे वीडियो के कितने भाग हो गए, 3 भाग। अब हमको ये बीच वाला भाग हटाना है, तो बीच वाले भाग को सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और उसको डिलीट कर दिया। ये काम भी हो गया। अब यहाँ पर इतना काम करने के पश्चात ऐसे जो भी बातें हैं जो काटनी है हमको, उसको एक एक वीडियो चला करके वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम हमको लगे ये सीखेंगे कि रोक दे, उसको रोकने के बाद में उस हिस्से को देख ले काटना है या रखना है, ठीक है। ये काम हमने कर दिया। अब इसके बाद में लगता है कि मुझे कुछ टेक्स्ट करना है, इसमें कुछ लिखना है। तो ये जो डबल T लिखा हुआ है,
इस डबल टी पर हमको क्लिक करना है। अब डबल टी पर क्लिक करते ही हमको लिखना है इस पर कक्षा 10 लिख दिया, ठीक है। अब इस कक्षा 10 को लिखने के पश्चात ये जो डबल उल्टे सीधे तीर बन रहे नीचे कोने में, इससे तो क्या है, इसको हम छोटा कर देंगे, इससे छोटा करके और साइड में हम और इसकी साइड चेंज घुमाना फिराना जो भी करना है वह हम कर सकते हैं। इसको इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कैसे भी हम घुमा सकते हैं। और कहाँ पर रखना है, सीधा करके जहाँ पर हमको आवश्यकता है। मान लो मुझे इसकी आवश्यकता है यहाँ पर रखने की, तो यहाँ रख दूंगा, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर रख दूंगा। कक्षा मुझे ऊपर रखनी है तो ये कक्षा 10 हो गई और इस प्रकार ये हमारे चल रही है। अब इस कक्षा 10 का रंग मुझे अच्छा नहीं लगा तो रंग के लिए यहाँ पर कलर का ऑप्शन आया हुआ है, रंग बिरंगा जो कलर का ऑप्शन है, इस कलर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इतने सारे कलर आ जाते हैं। कोई सा भी कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो मैंने नीला कर दिया तो नीला हो गया ये। अब इसको सेलेक्ट कर दिया, ये हो गया। अब सेलेक्ट करने के पश्चात मुझे इसको कहाँ तक ले जाना है, वीडियो में कुछ समय तक रखना है या अंत तक ले जाना है। अगर अंत तक ले जाना है तो आप इधर जो तीर का निशान बन रहा है इस पट्टी पर, जहाँ पर कक्षा 10 लिखी हुई है, इस पट्टी के तीर के निशान पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ है कि क्लिप एंड, अर्थात अगर प्रारंभ से ले जाना चाहते हो तो इसको क्लिप एंड को कर दो और अंत तक ले जाना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक इसको पहुंच गया वो। अब वीडियो के एंड तक हमारी लिखी हुई सामग्री पहुंच गई। अब इसके पश्चात हमको लगा कि और कुछ लिखना है मुझे, तो और कुछ लिखना है तो डबल टी पे फिर चल जाइए। अब डबल टी पे जाने के पश्चात हमको लिखना है कि ये जो पाठ क्षितिज, अब मान लो हमको क्षितिज पुस्तक का पाठ लिखना है कि क्षितिज पाठ लिखना है तो इसको इधर साइड में लगा दिया, सही का सेलेक्ट कर दिया। अब सही सेलेक्ट का मतलब ये हो गया कि कक्षा 10 इधर हो गई, क्षितिज पाठ इधर लिख दिया हमने। ऐसे ही भाग भी लिख देंगे हम और ऐसे करके हम जितनी भी सामग्री लिखना चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से लिख सकते हैं। अब ये लिखने के साथ साथ इस रंग के बगल में जो आ रहा है ऑप्शन, इसका मतलब हो गया एनिमेशन का मतलब हम किस स्टाइल से उसको लाना चाहते हैं लिखे को। अगर इसको क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आएगा वो। अगर मान लो हमने इसको क्लिक किया या इस तरीके से इसको क्लिक कर दिया तो इस तरीके से आएगा। कैसे आएगा चला के देख लेते हैं। लेकिन बालक उतना देखते उसको नहीं है, उतना महत्व भी काम नहीं देते हैं। उसके पीछे कारण क्या है वो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। के पश्चात अब मान लो हमको इसमें कुछ चित्र लगाने हैं, समझाना है। प्रारंभिक कक्षाओं में कोई एलिफेंट का या किसी प्रकार का कोई चित्र लगा करके हम उसकी मीनिंग बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है कि उसके लिए हमको यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन दिख रहा है डबल टी के बगल में, इस स्टिकर के ऑप्शन पर जाना है। क्योंकि मैं इन स्टिकरों का इस्तेमाल कर चुका हूँ पहले, इसलिए मेरी लाइब्रेरी में ये सब स्टिकर बने हुए हैं। लेकिन मुझे आपके सामने अगर स्टिकर इस्तेमाल नहीं किए हैं तो आप इस प्लस के निशान पर जाइए। प्लस के निशान पर जाने के पश्चात आपको एक गैलरी में ले जाएगा। वहाँ से जाकर के आप कोई सा भी चित्र आप इसमें से उठाकर ले आइए। मान लो यहाँ पर ये चित्र मुझे लाना है तो ये चित्र हमारा आ गया। अब इस चित्र को हमको किस जगह ले जाना है उसको उंगली से पकड़ करके खींच करके उधर ले जाइए। कितना बड़ा लगाना है चित्र, इसको इतना बड़ा भी लगा सकते हैं, छोटा करना चाहे तो छोटा भी कोने से पकड़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चित्र, अब ये चित्र को सेलेक्ट कर दिया हमने, सही का निशान लगा दिया। अब ये चित्र वीडियो में किस प्रकार कहाँ तक चलेगा वहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक हम इसको पकड़ के खींचते रहेंगे। अगर वीडियो के एंड तक ही ले जाना है तो वीडियो एंड पर क्लिक कर ही देंगे। लेकिन मुझे इतनी देर ही इसको रखना है, बाकी हटाना है, फिर दूसरा चित्र लाना है तो इसके बाद में दूसरे चित्र को सेलेक्ट कर लो उसी तरीके से स्टिकर पर जा करके। ये मान लो ये चित्र आ गया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि अब इस चित्र को यहाँ पर रख दिया। अब इसको भी हमने 2 चित्र हो गए। अब जैसे ही हमारा इसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसकी मैं सामान्य जानकारी दे दूं, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि तो ये इस प्रकार ला सकते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप ये क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसकी मैं सामान्य आ गया तो इसको थोड़ा सा और खींच लो ताकि ये खत्म होने के साथ ही ये वाला भी पड़ती आ जाए।
इसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है गया, उसके मैं सामान्य जानकारी दे दूं। तो ये क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि कई बार की ये चित्र का काम हो गया या कंप्यूटर चित्र के पश्चात ये हमको करना क्या है, यहाँ पर चित्र लग गया। चित्र के पश्चात हमको इसमें और क्या कर सकते हैं वह भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जो स्प्लाइट है इसको तो हम समझ ही गए, और लगा कि मेरी स्पीड बोलने की बहुत कम थी तो स्पीड को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम 1x पे चल रही है, इसको 2x पे भी ला सकते हैं, 3x पे भी ला सकते हैं खींच करके, और इसको जहाँ पर ले जाना चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं स्पीड, कम करना चाहे तो सर्वश्रेष्ठ वीडियो ज़्यादा करना चाहे तो आगे ले जाएंगे। तो इस प्रकार ये स्पीड भी एडिट भी कर दी। स्पीड के पश्चात यहाँ पर ये क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप का ऑप्शन है मतलब मुझे वीडियो में इसको छोटा करना है, ये फालतू की चीज़ें आ गई थी तो इतना कर दिया हमने। यहाँ से इसको इधर से भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो ये सेलेक्ट करके हम छोटा भी कर दिया, ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में रही बात अब क्या करना है। अब करना है हमको, मान लो यहाँ पर ये जो बातें हैं ये तो ठीक हो गई, अब मुझे कुछ बोल करके लिखना है और कुछ नहीं करना। तो बोल करके लिखना है तो उसके लिए हमको पहले पीपीटी हमको तैयार करनी है, कुछ सामग्री हमको तैयार करनी है। उसके बाद में जब भी हम बोले तो जैसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैंने कुछ चित्र सेलेक्ट किए, तो एक चित्र मैंने सेलेक्ट कर दिया फोटो पर जा कर के, प्लस के निशान पर क्लिक किया। पुनः बता देता हूँ, ये प्लस जो लाल निशान है इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमको कैमरे फोटो के पास चले गए। अब मुझे इस फोटो में ध्यान रखना 16.9 इस तरह की ये साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। इस तरह की हमने एक फ़ोटो ले ली। अब फ़ोटो लेने के पश्चात कोई भी फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर ली, मान लो ये सेलेक्ट कर दी। अब इसको सेलेक्ट कर दिया तो इसमें क्या करना है हमको, इसको सेलेक्ट करने के पश्चात जितनी हमको खींचनी है, जितनी देर बोलना है उतना इसको खींचते हुए चलेंगे, खींचते हुए चले गए। अब यहाँ से हमने चालू किया और फिर क्या करना है, बस इतना काम कर लिया। उस स्लाइड को हमने आगे तक ले गए। हम आगे तक ले जाने के पश्चात ये रिकॉर्डिंग वाला बटन है, इस रिकॉर्डिंग का मतलब है यहाँ पर जो लाल बटन आया है इसको क्लिक करते ही अब हम जो बोलेंगे वह इसमें बोलता जा रहा है और आपकी स्लाइड बदलती हुई चली जाएगी। आप 2-4 स्लाइड उसमें प्लस का निशान पर जा करके और सेलेक्ट करते जाइए और वह अपने आप चलती जाएगी और हम बोलते हुए चलेंगे। अब हमारा ये बोलने का कार्यक्रम यहीं ख़त्म हो गया, ये बंद कर दिया। ठीक है, इतना बोला हुआ हिस्सा हमारे पास आ गया। अब बोले हुए हिस्से को भी हम काटना चाहे कि ये बेकार का हिस्सा आ गया, तो इसमें भी वो स्प्लाइट का ऑप्शन आता है कि इस हिस्से को काटना चाह रहे हो तो इस हिस्से को काट दो। आप डिलीट मार दिया, ये हिस्सा यहाँ से चालू हो गया। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। ये बोलने का सिस्टम हो गया। अब सारा वीडियो एडिट हो गया, लास्ट में भी हमने देख लिया और शुरुआत में भी हमने देख लिया। अब इसके पश्चात हमको लगता है कि अब ये वीडियो कंप्लीट हो गया, दूसरा वीडियो भी इसमें जुड़ रहा है। अब इस जो 2 भाग के बीच में एक पट्टी सी है और सफ़ेद सी, उस पर क्लिक करने से क्या होता है वो बता देता हूँ मैं। इस पर क्लिक किया तो इस तरीके का मतलब अगला वीडियो आप किस प्रकार लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से हमको इस प्रकार लाना है। मान लो इसको सेलेक्ट कर दिया तो ये वीडियो जैसे ही हटेगा दूसरा वीडियो इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा वीडियो बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ये काम करना है। अब इसके बाद में सारा वीडियो हमारा बन चुका, एडिट हो चुका, तैयार हो चुका। अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मैंने एक बार उसको देख भी लिया, परख भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा, उसको सेव के बटन पर जाकर के क्लिक करूँगा। अब सेव के बटन पर क्लिक करने का मतलब हमने जो है वीडियो, जैसे ये बड़ी साइज़ का वीडियो है, अभी आपको बताने के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ काट करके, कि मान लो इधर का हिस्सा मैंने पूरा अभी हटा दिया क्योंकि इसको जो है जल्दी से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इतना सा हिस्सा रख लिया। अब इसको सेव करने के लिए ऊपर सेव का बटन लगा हुआ है, इस सेव के बटन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात ये आपको बताएगा कि आपको इसकी क्वालिटी क्या रखनी है। क्वालिटी आपको हाई रखनी है। फ्रेम रेट ये 30 FPS है, उस पर रहने देना है। अब हमको यहाँ जो डाटा है
वह 1080 मेगापिक्सल पर करेंगे तो डाटा हमारा ज़्यादा जाएगा। और बालक इतना कोई देखता नहीं है, आप उसको 720 पे भी ला सकते हैं और 640 पर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 640 पर भी अच्छा लगेगा वो, तो 640 पे या 720 पे ला करके और उसको हमने सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। अब सेव के बटन पर इस तरीका ये चलता रहेगा और ये हमारा एक्सपोर्ट होता रहेगा। अब एक्सपोर्ट हो गया है, अभी हो रहा है 91% हो गया, ये सेव हो गया। अब सेव होने के पश्चात आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गए, आप किस पर उसको शेयर करना चाहते हैं, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, किसी पर भी शेयर करना चाहते हैं, उस पर जा करके आप शेयर कर सकते हैं। मान लो यूट्यूब पे सेलेक्ट कर लिया तो यूट्यूब पे शेयर कर दो, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे उस पर जाकर उसको सेलेक्ट करके और उसको कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं दिख रहा वो, तो आपके समस्त सेव जो वीडियो है वो आपको गैलरी में मिल जाएंगी। यहाँ गैलरी पे जा करके आप क्लिक किया और गैलरी पर क्लिक करने के पश्चात आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जाकर के ये मान लो गैलरी हो गई है। अब गैलरी पे जाने के पश्चात आप नीचे कईयों के वीडियो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ देख लेंगे, तो वह वीडियो हमारा जैसे ये आ गया, ये वीडियो हमारा वो, और वह जिसको अपने आप चलती जाएगी, यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके वीडियो एडिटिंग और किस प्रकार हमको वीडियो बनाना है, क्या क्या उसमें सावधानी रखनी है, ये सारी बातें आपको भली प्रकार समझ में आ गई होगी। और इसी से संबंधित अगर कोई बात रह जाती है, कोई बात हमारे समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आराम से मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और हम सबको मिलकर के और इस विद्या भारती के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और अच्छे से अच्छा कुछ करके बताना है। धन्यवाद। वंदे मातरम।